सिम को जो है पोर्ट करवा रहे हैं, उनके खिलाफ वो दी है। अबे उनके खिलाफ काहे को दे रहा, हमारे खिलाफ देना। इसे करवा तो हम रहे हैं ना, क्योंकि हमें तुम्हारी नस मालूम है, जिसे दबाने से तुम्हारी चीख निकलती है, और हमने अब वही काम शुरू किया है। ये बहिष्कार इतना बड़ा और इतना सशक्त हथियार है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन हमने पूरी तरह से इस बहिष्कार को कर दिया, न केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, इस देश में जो उद्योगपति समझ रहे हैं देश को अपनी जागीर, इन उद्योगपतियों का भी पत्ता साफ हो जाएगा। यही है हमारे पास हथियार। इसीलिए मैं बार बार हर मंच से यह बात कहता हूं, अंबानी के जितने भी उत्पादन हैं, जिस पर भी रिलायंस लिखा हो, जिस पर भी कुछ भी हो, हमें वो खरीदना नहीं है। जिस पर भी अडानी का फॉर्च्यून तेल हो, अनाज हो, आटा हो, और चाहे जो भी उसके प्रोडक्ट हो, सबका हमें बहिष्कार करना है। एक फार्म पिक करके सेब आता है ना, फार्म पिक यानी सीधे बागानों से तोड़ के और लोगों तक पहुंचाया जाए, फार्म पिक, वो अडानी का ही है। चीख उसकी भी निकलनी चाहिए जैसे अंबानी की निकली है। इन सब का बहिष्कार। और एक लाला रामदेव है ना, लाला बाबा नहीं है, मैं तो बाबा नहीं कहता उसको, लाला है आज की तारीख में। ये लाला रामदेव जितने भी पतंजलि के उत्पाद हैं और जितने भी रुचि सोया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर किसी का पूरा बहिष्कार करना है। हम में से हर बैठा हुआ साथी कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो कह ही सकता फोन करके, देख भाई तू कुछ भी ले, पर इनको मत ले, इनकी दुकान पे नहीं जाना। अगर हमने सबने ईमानदारी से ये काम किया तो आप मान लीजिए, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, व्यक्ति की ये रीढ़ टूट जाती है ना, ये रीढ़, खड़ा नहीं हो सकता, नीचे ही गिरना है। इसी तरह से न केवल अंबानी, अडानी और लाला रामदेव नीचे गिरेंगे, ये मोदी सरकार जो बंदर की तरह मोदी जी उछल कूद कर रहे हैं ना, कभी गुजरात जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है मोदी जी की उछल कूद को देख के। एक बंदर को एक जंगल में जो सारे के सारे वहां के जानवर थे, उन्होंने नेता बना दिया। नेता बना दिया बंदर को, कह रहे यार शेर वेर को तो बनाते रहते हैं, इस बार बंदर को बनाओ। नेता बना दिया। अब एक बार दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई, तो नेताजी को पकड़ के लाए, चल भाई। तो नेताजी आए, और नेताजी कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इधर जावे, कभी उधर जावे। समस्या का समाधान नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो वहां नहीं जा रहा जहां समस्या की जड़ है, वहां नहीं जाए। और कहता भाई मैंने उछल कूद तो बतेरी करी, क्या करूं यार, मैंने तो तुम्हारे सामने था, खूब उछल कूद करी, अब नहीं हुआ काम तो मैं क्या करूं। यही मोदी जी का हाल होना है। मोदी जी कान खोल के सुन लो, तुमने अगर इस देश के चंद उद्योगपतियों को गुलामी मंजूर कर ली है तो कर लो। हम न तो गुलाम थे, न हम गुलाम हैं, और न ही गुलाम मरेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, और आजाद ही मरेंगे। और आपकी आवाज में इतना दम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश पारित करने से डर रही है। देखा ना आपने, अदालत ने कह दिया हम किसी हालत में किसानों के आंदोलन को उठाने का कोई आदेश नहीं देंगे जब तक उन्हें सुन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अदालत को भी यह एहसास हो रहा है कि किसान सही हैं। अदालत को भी यह एहसास है जो कानून है वो देश को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री ने 8 पेज की चिट्ठी किसानों के नाम लिखी है। पूरी चिट्ठी मैंने पढ़ी है। उसमें कहीं भी जो कानून है उन कानून के विषय में जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है? कांग्रेस, अपोजिशन, ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और अन्नदाता के पीछे खड़े होकर इस देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। आप कानून की बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं कानून की बात करते हैं? आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए इस कानून में क्या है, सीधे बताइए। भाई 11 पेज का आपका कानून एग्रीमेंट वाला है और आपका 10 पेज का कानून वो है
जो आप निजी मंडियां ला रहे हैं और 2 पेज का इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, कुल 23-24 पेज ही तो हैं। प्रधानमंत्री जी का हर महीने जो मन की बातों का कार्यक्रम होता है उसका देश की हर भाषा में ट्रांसलेशन होता है, हर भाषा में। तो क्या ये जो 23 पेज के कानून हैं, इन कानूनों का भारत की सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके देश की जनता को बताना नहीं चाहिए कि इस कानून की इस धारा में यह लिखा है, इस धारा में यह लिखा है, इस सेक्शन में यह लिखा है, इससे यह फायदा है, इससे ये नुकसान है। आपको बताओ ना, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कानून को सही बताने की बात कर रहे हैं, तो बताओ ना कानून की किस सेक्शन में क्या लिखा है। आप यूं क्यों कह रहे हैं कि हमने एमएसपी इस बार रिकॉर्ड उत्पादन जो खरीदा गया है, एमएसपी से कहीं ज्यादा खरीदा गया जितना भी है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं आज की तारीख में देश के 14 करोड़ जो किसान हैं, उन किसानों में से मात्र 6% किसानों को ही एमएसपी मिलती है, 94% को नहीं मिलती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी क्षेत्र में कोई भी सुधार करने से पहले जो एमएसपी आप ही डिक्लेयर करते हैं, 23 जो फसलें हैं उन पर पहले आप ये जो 94% है, 94% जो किसान जिनको एमएसपी नहीं मिल रही, इनको एमएसपी दो, आप दिलवाओ, आप तब पता लगेगी कि आप वाकई में किसानों का भला चाहते हैं। और हम सब जानते हैं आप किसी का भला नहीं चाहते हैं, आप केवल और केवल जिन उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं उन्हीं का भला चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं आज तक आपको इतनी तकड़ी टक्कर, इतनी सशक्त टक्कर किसी ने नहीं दी, आपने दी है। इसीलिए मोदी जी बेचारे बंदर की तरह इधर उधर उछल रहे हैं। आज सुबह गए हैं गुरुद्वारा शीशगंज या गुरुद्वारा रकाबगंज, मैं तो उनसे यही कहता हूं, मोदी जी गुरु महाराज आपको सद्बुद्धि दें, वहां से सीधे यहां आ जाओ, मंच यही लगा है। काहे को 700 सभाएं कर रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो, काहे को आप 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यही मंच हैगा। सारे मीडिया को यही बुला लो और यही सबका जवाब दे दो, और आपकी भलाई इसमें होगी कि सबसे पहले यहां आके हाथ जोड़ के माफी मांगो, कहो किसान भाइयों, मेरे देश के किसानों, मुझे माफ कर दो, बड़ी गलती हो गई, ये तीनों कानून मैं वापस ले रहा हूं, आप घर जाओ, एमएसपी को कानून बना रहा हूं। लेकिन नहीं, क्योंकि ईगो, अहंकार, मोदी जी का अहंकार चरम पर है, चरम पर, कि मोदी जी है तो सब कुछ संभव है और मोदी जी ने जो कर दिया वो सब कुछ सही है। इसका आपको ऐसा पता लगेगा, कृषि मंत्री अभी ग्वालियर गए और ग्वालियर में उन्होंने ये सम्मेलन किया, सभा की फूलबाग में। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा मोदी जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी की छवि, अबे अनपढ़ आदमी की छवि क्या होगी, वैसी ही कुछ नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो, चलो मान ले रहे तुम्हारी बात। मोदी जी की छवि, दुनिया थू थू कर रही है, किसान सड़क पर है, भूखे मर रहे हैं लोग, देश को कोरोना की आड़ में बर्बाद कर दिया, और मोदी जी की छवि, प्रभु कोई बात नहीं, आपकी छवि, और कहते हैं कि मोदी जी की छवि खराब की जाएगी, सरकार चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी के एक और मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार की, भाजपा की और मोदी जी की इज्जत का सवाल है, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। मोदी जी, हम भी यहां से ऐलान कर रहे हैं, तुम में जितना दम हो तुम भी लगा लो, और हम भी बता देंगे, या तो तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी कानून बनेगा, नहीं तो मैं कह के जा रहा हूं और सब जानते हैं, आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। देश अब आपका बोझ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, किसी हालत में नहीं है। इसलिए आज आपके आंदोलन में हर कोई साथ खड़ा है, देश के हर कोने से व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है। आप ये नहीं समझना कि आप ही केवल, नहीं, देश के हर कोने से आपके साथ में आदमी खड़ा है, हर प्रदेश से आदमी खड़ा है, हर समाज का व्यक्ति खड़ा है, वकीलों की इतनी बड़ी टीम आपके साथ में खड़ी है। इसलिए ये आर पार की लड़ाई है, और इस बार मोदी जी की न केवल छवि, न केवल इज्जत धूल धूसरित होगी, मोदी जी का तख्ता पलट होगा। ये इस आंदोलन की आवाज है। मेरा तो यही कहना है, मैंने तो यही सुना है, पेड़ अगर फलदायक होता है, उस पर फल लगते हैं, झुक जाता है, बड़ा जो होता है वो झुक जाता है।
हमारे गुरु महाराज ने हमें यही सिखाया और सच भी है, हमारे संतों ने यही सिखाया। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप देश को तबाह करके दो उद्योगपतियों की गुलामी करें। आप बड़े हैं, झुककर देश के सामने कहिए मेरी गलती हो गई, ऐसा आगे नहीं होगा। इसमें आपका कद बढ़ेगा। यह नहीं कि जो अकड़ आप दिखा रहे हैं, जो अहंकार आप दिखा रहे हैं, उससे नहीं। अच्छे अच्छे इसी मिट्टी में मिल गए, आपकी तो औकात भी कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है, और आपके फिर कहता हूं, बहिष्कार हमारा नारा रहेगा, पूरी मजबूती से रहेगा, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम पूरी ताकत से इसी तरह लड़ते रहेंगे। और एक अहंकारी को बता देंगे, हम अपना सर झुकाकर अपने गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना भी जानते हैं, और जो अहंकारी है उसकी सत्ता को उखाड़कर फेंकना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी एडवोकेट साहब का। हुण मैं बेनती करांगा अगले बुलारे कृष्णपाल सिंह संपादक किसान पीड़ा न्यूज़पेपर तो वो 1 मिनट के लिए माइक ते आउणगे। उन्हां तो पहला मैं सिख काउंसिल यूके तो अपने संघर्ष की हमायत लिए एक पत्र आया वो तुहाडे नाल साझा करांगा।